हम गोले का समतल से जो प्रतिच्छेद होता है उसके बारे में बातचीत करेंगे। प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फीयर, मतलब प्लेन से काटा हुआ समतलीय गोले को जब प्लेन से काटते हैं अपन तो उसका प्रतिच्छेद होता है। तो अपने को सिद्ध करना है सबसे पहले गोले का समतलीय प्रतिच्छेद एक वृत्त होता है। तो इस वृत्त के लिए अपन पहले गोले को बनाएंगे। गोले का केंद्र जैसे मैंने बनाया है, केंद्र सी है, इसके समतलीय जो प्रतिच्छेद है उस पर एक बिंदु है पी बिंदु। सी से समतल पर लंब डाला, सी से अपन ने समतल पर लंब डाला, वो एन पर मिलता है। इट मीन्स सी एन इज परपेंडिकुलर टू एन पी। अब अपन त्रिभुज सी एन पी में देखते हैं। सी एन पी में ये देखते हैं कि भाई इसमें सी पी स्क्वायर इज इक्वल टू, सी पी स्क्वायर मीन्स कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू एन पी स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर। इट मीन्स एन पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी पी स्क्वायर माइनस सी एन स्क्वायर। दिस मीन्स एन पी इज इक्वल टू रूट ऑफ सी पी को अपन ने आर मान लिया त्रिज्या, और सी एन को अपन ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लिया। तो एन पी इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। गोले के लिए आर और पी निश्चित राशियां हैं, अचर राशियां हैं, निश्चित राशियां। इसलिए पी का जो बिंदु पर एक गोला है जिसका केंद्र सी है तथा लंब का पाद एन है तथा त्रिज्या उसकी आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का वर्गमूल के बराबर है। तो अपन इससे अपन एक नई डेफिनेशन पे जाते हैं, ग्रेट सर्किल। ग्रेट सर्किल को हिंदी में अपन कहते हैं वृहत वृत्त। यदि गोले को काटने वाला समतल गोले के केंद्र से गुजरता है तो उस प्रतिच्छेद को गोले का वृहत वृत्त कहते हैं। गोले का केंद्र ही वृत्त का केंद्र कहलाता है और उसकी त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर होती है। अब इसका समीकरण निकालते हैं, वृत्त के समीकरण। इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। वृत्त गोले एवं समतल का प्रतिच्छेद है, जैसा कि अपन ने प्रूव किया है। अतः वृत्त के समीकरण गोले एवं समतल के संयुक्त समीकरणों द्वारा व्यक्त होंगे। जैसे गोले का समीकरण नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। और समतल का समीकरण है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। 1 और 2 संयुक्त रूप से वृत्त को व्यक्त करते हैं। अतः स्पष्ट है कि नंबर 1 चीज, वृत्त का केंद्र गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब का पाद है। जो एन बिंदु था वही है वृत्त का केंद्र। क्या होगा? गोले के केंद्र से जो समतल पर लंब डाला है उसका पाद। सेकंड थिंग, वृत्त की त्रिज्या होगी वन रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और पी आपके वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो आपने पी से समतल पे डाली है। अब अपन आगे की चीज करेंगे। वृत्त से गुजरने वाला गोला, स्फीयर कहां से गुजरने वाला? थ्रू ए गिवन सर्किल। वृत्त से गुजरने वाले गोले के लिए अपन वही समीकरण लेंगे दोनों। एस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस wz प्लस d इज इक्वल टू 0 एंड p इज इक्वल टू lx प्लस my प्लस nz प्लस p इज इक्वल टू 0। वृत्त के समीकरण है। हम सिद्ध करेंगे कि लैम्डा के प्रत्येक मान के लिए समीकरण s प्लस अचर पद अपन ने लगा दिया लैम्डा इंटू पी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब वृत्त एक से गुजरने वाले गोले का समीकरण है s प्लस लैम्डा पी इज इक्वल टू 0। समीकरण इसका नंबर समीकरण 2 दिया। इसके अवलोकन से अपन क्या देखते हैं कि ये एक्स वाई जेड में द्विघाती है, और जिसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के गुणांक कोएफिशिएंट्स इक्वल है, और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स के पद विद्यमान नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? अतः लैम्डा के प्रत्येक मान के लिए ये एक गोले को व्यक्त करता है। गोले की 3 तरह की अपन ने चीजें बताई थी, तीनों इसमें आ रही है। इसका मतलब वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। गोला प्लस अचर पद लगा दो और समतल का समीकरण लिख दो, इज इक्वल मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 0। दो गोलों के प्रतिच्छेद से गुजरने वाले गोले का समीकरण। इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर, मतलब दो गोलों से गुजरने वाले
गोले का समीकरण, दोनों के प्रतिच्छेद से गुजरने वाले गोले का समीकरण। पहले S1 नाम दे दिया, दूसरा S2 दे दिया। पहले वाले में अपन ने U1 V1 W1 कर दिया, दूसरे वाले में अपन ने U2 V2 W2 कर दिया। पहले में D1 कर दिया, दूसरे में D2 अचर पद कर दिया। 1 और 2 लगा दिया, S1 को 1 दे दिया, S2 को 2 दे दिया, तब समीकरण। अब अपन नई जो समीकरण निकालेंगे, S1 प्लस लैम्डा इंटू S2 इज इक्वल टू 0, वेर लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -1। -1 होते ही गड़बड़ हो जाएगा पूरे, इसलिए लैम्डा -1 नहीं होना चाहिए। एक गोले के समीकरण की सभी विशेषताएं इसमें विद्यमान है, जैसे कि अपन ने ऊपर पढ़ा है। फलते ही दिए गए गोले 1 और 2 के प्रतिच्छेद से गुजरने वाले गोले का समीकरण है। पहला उदाहरण निकालते हैं अपन। उदाहरण 1 है कि निम्न वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, coordinates of the center and radius of the circle given x square plus y square minus 2y minus 4z is equal to 20। और सेकंड प्लेन की इक्वेशन है x plus 2y plus 2z is equal to 21। अब दिया जो गोला है उसका केंद्र क्या है, उसका नाम दिया C, 0, 1, 2 दिए गए गोले का केंद्र। और गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, अंडर ऑफ u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू अपन निकल गया गोले की त्रिज्या आर, आर इज इक्वल टू 5। अब पुनः अपने को क्या निकालना है, निम्न वृत्त का केंद्र निकालना अपने को। इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन, गोले के केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई निकालेंगे। तो P इज इक्वल टू केंद्र C से समतल जो दे रखा है अपने को x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 21 पर डाले गए लंब की लंबाई, लंब की लंबाई अपने 5 इकाई आई। मतलब लंब की लंबाई के लिए अपन केंद्र के समय केंद्र का जो कोऑर्डिनेट्स है उसको x y z की रख देंगे, और नीचे x के गुणांक का स्क्वायर, y के गुणांक का स्क्वायर, z के गुणांक का स्क्वायर का वर्गमूल। इसलिए वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, अंडर ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। मतलब जो इनसे वृत्त बनेगा, जैसे प्लान सेक्शन है ना, गोला दिया हुआ है उसको समतल से काटा अपन ने तो वृत्त बना, उस वृत्त की त्रिज्या अपन ने निकाल दी √r स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आर आपका आया था क्या, 5 का स्क्वायर माइनस पी भी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। वृत्त की त्रिज्या आ गई आपकी 0। अब वृत्त की त्रिज्या अपने को पूछिए, वृत्त का केंद्र निकालना। केंद्र निकालने के लिए अपन क्या करें, केंद्र जो अपने गोले का केंद्र है C से समतल जो दे रखा है अपने को x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 21 के लंब रेखा के समीकरण। मतलब ये जो लंब डाल रहे हैं उस रेखा के समीकरण अपने को निकालने पड़ेंगे, लंब रेखा के समीकरण। उसके लिए अपन क्या करेंगे, ये 0, 1, 2 को तो अपन केंद्र कहाँ में ले लेंगे, और लंब रेखा के लिए इनकी दिक् अनुपात ले लेंगे। x के गुणांक 1 है, y का गुणांक समतल में 2 है, और z का गुणांक भी 2 है। इसका मतलब लंब रेखा के समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस 0/1 इज इक्वल टू y माइनस 1/2 इज इक्वल टू z माइनस 2/2 इज इक्वल टू r मान। तब इस रेखा पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, r, 2r+1, 2r+2। अब मानना पड़ेगा यदि ये बिंदु इस रेखा तथा समतल का प्रतिच्छेद बिंदु है, जो अपन ने पहले n जिसको अपन ने डिनोट किया है, यदि यही बिंदु दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु हो तो इसके निर्देशांक क्या करेंगे, तो समतल पे होंगे तो समतल के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो समतल के समीकरण पे अपन ने x की जगह r रख दिया, और y की जगह 2r+1 रख दिया, और z की जगह 2r+2 रख दिया। तो r इज इक्वल टू अपने पास में 5/3 आ गया। अतः उपरोक्त रेखा एवं समतल का प्रतिच्छेद बिंदु, अर्थात प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया। वृत्त का केंद्र आपके आ गया 5/3, 13/3 और 16/3। ये आपके वृत्त का केंद्र और त्रिज्या जो अपने गोले को समतल से काटा, मतलब मीन्स प्रतिच्छेद। सेकंड उदाहरण है, निम्न शीर्षों वाले त्रिभुज के परिवृत्त सर्कम स्क्वायर, सर्कम मतलब बाहर वाला वृत्त को, उसको केंद्र त्रिभुज को टच करता हुआ त्रिभुज के परिवृत्त का केंद्र तथा समीकरण ज्ञात करना पड़ेगा। इसका मतलब फाइंड द सेंटर एंड इक्वेशन ऑफ द सर्किल circumscribing the triangle whose vertices are a, 0, 0। दूसरा
0 कोमा बी कोमा 0, तीसरा 0 0 कोमा 0 कोमा सी। अब अपने को पता है कि समतल जो है अपन मानेंगे, समतल इसमें आपने निम्न शीर्षों वाले त्रिभुज के परिवृत्त का केंद्र निकालना। इसका मतलब अपने को 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, तो अपने को समतल निकालना पड़ेगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। ये निर्देशीय अक्षों को कहाँ पे काटता है? समतल ए बी सी पे मिलता है, इसलिए ए बी सी के कोऑर्डिनेट जो दिए हुए कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a0 0 0 b 0 0 0 सी। त्रिभुज एबीसी का यदि परिवृत्त अपने को ज्ञात करना है तो हमें एबीसी से गुजरने वाले एक गोले का समीकरण ज्ञात करना होगा, जो ट्राइंगल एबीसी के साथ समीकरण x बाई ए वाई बाई बी जेड बाई सी इज इक्वल टू 1 के साथ अभिष्ट वृत्त को व्यक्त करेगा। मतलब वही ये समतल उस गोले को काटेगा, तो गोले का समीकरण निकालो। चौथा बिंदु अपन ओ ले लिया, तो ओ ए बी सी का समीकरण, ये सबसे पहला क्वेश्चन है, अपन ने उदाहरण कल किया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल टू 0। ये अपन ने चौथा बिंदु ओ लेकर के ओ ए बी सी का गोले का समीकरण निकालना। अब अपने वृत्त के अभिष्ट समीकरण क्या होंगे? ये गोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल टू 0, और साथ में प्लेन कौन सा होगा? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। तो वृत्त का समीकरण 1 और 2 को मिला के इस वृत्त का केंद्र अपने को निकालना। तो गोले का केंद्र निकालो, a बाई 2 कोमा बी बाई 2 कोमा सी बाई 2। गोले के केंद्र से समतल जो दिया हुआ है पर खींचे गए लंब का पाद है, अपने को लंब रेखा का समीकरण निकालना है। मतलब जो वृत्त का केंद्र है वो इस पे वृत्त के गोले के केंद्र से समतल पे जो खींचे गया लंब है उसका पाद ही उसका सेंटर है, वृत्त का केंद्र है। इस लंब रेखा के समीकरण निकालने के लिए जैसे अपन ने ऊपर वाला भी किया, ये क्वेश्चन सेम है लेकिन थोड़ा सा अलग हट करके है कि उसके केंद्र हो गया था एक्स माइनस ए बाई 2 अपॉन 1 बाई ए। क्यों? समतल के दिक अनुपात है, एक्स के गुणांक 1 बाई ए समतल में, वाई का गुणांक 1 बाई बी है और समतल में जेड का गुणांक 1 बाई सी है। इट मीन्स नीचे आपके 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी आ जाएगा, और एक्स माइनस ए बाई 2 वाई माइनस बी बाई 2 जेड माइनस सी इज इक्वल टू अपन ने आर मान लिया। इस रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक हो गए, और यदि अपने को लेना पड़ेगा यही बिंदु हो, बिंदु समतल 2 पर स्थित हो, तो समतल के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। इस आर का मान आ जाएगा, आर का मान आएगा आर इज इक्वल टू माइनस बाई 2 ए रेस टू 1 माइनस 2 प्लस बी रेस टू माइनस 1 बाई 2 सी रेस टू माइनस 2। ये आर का मान उपरोक्त बिंदु के निर्देशांक में रखने पर लंब का पाद अर्थात वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात। बच्चों के लिए हमने 2 उदाहरण तय किए हैं। निम्न वृत्तों के केंद्र और त्रिज्या ज्ञात की। जैसे ऊपर एग्जाम्पल दे रखे हैं वैसे ही नंबर 1 में एक गोला दे रखा है और दूसरे में समतल दे रखा है, सेकंड में गोला भी दे रखा है, दूसरे में समतल। दोनों को उदाहरण के लिए अपन ने दिया है। एक उदाहरण और दिया है, निम्न बिंदु से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र। जैसे अपन ने A0 0 0 B 0 0 0 C वाला किया है, वैसे के वैसे ये क्वेश्चन है। इसमें समतल का समीकरण एक्स बाई ए की जी के लिए 1 हो जाएगा, बी की जी के 2 हो जाएगा, सी की जी के 3 हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। मतलब ए बी सी आपको दिए हुए एक्स प्लस नहीं एक्स बाई ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 2 है और सी इज इक्वल टू 3 है। एक्स बाई 1 प्लस वाई बाई 2 प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। सिमिलरली जैसे अपन ने ऊपर वाला किया था क्वेश्चन, वैसा का वैसा क्वेश्चन है। तो ये एक पूरी एक्सरसाइज अपन बच्चों के लिए दे देते हैं। थैंक यू।